यार कोई भी पहली बार में सब कुछ नहीं खा पाता है ना। अभी हम सब बता, देखो पहली बार में तुम पता है कब सीखते हो यहाँ। अच्छा तुम्हें क्यों ये कभी तुम्हें ये लगा बच्चा कि डिफरेंस क्या है? कुछ बच्चे सब बता रहे हैं और कुछ नहीं बता रहे हैं। पढ़ाने वाला टीचर एक है सबको, कुछ सब आंसर सही बताने लगते हैं और कुछ सब आंसर गलत। पढ़ाने वाला बंदा एक। बेटा इसका सिंपल सा एक फंडा है जो आज की जनरेशन फॉलो नहीं करती है, वो है क्लास के पहले टॉपिक पढ़ के आना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्लास के। बेटा कोचिंग क्या चीज होती है? आप कोचिंग का कॉन्सेप्ट खराब कर चुके हो। आपने अपना दिमाग एकदम खराब कर लिया है। आपने कोचिंग को बना लिया है क्या मतलब आपने कोचिंग पे डिपेंड हो गया, ऐसे गिरे पड़े हम मर जाएंगे बिना कोचिंग के। ये नहीं, कोचिंग इज जस्ट अ सपोर्ट। जो चीज नहीं समझ में आई थी वो सर समझाएंगे। आप पढ़ के नहीं आते एक बार भी अपना टॉपिक, आप बस यहां बैठ जाते हो। जो बच्चे बुक से एक बार रीड करके आते हैं, 2 बार, उनको मजा आ जाता है क्लास में। उनकी आंखें ऐसे खुल जाती, यार यही तो नहीं समझ में आया था किताब में, अभी समझ में आ गया। यार ये तो किताब में था ही नहीं मेरी, ये तो मेरी किताब ही में नहीं था वीआर का एक्सप्रेशन, या लिखा था पर पल्ले नहीं पढ़ रहा था, अभी चमक गया। तो बेटा अपनी हैबिट बनाइए कि आप आगे की चीजें पढ़ के क्लास के अंदर आइए। फिर तो आप क्या यहां पे आंसर देंगे, क्या आप डाउट पूछेंगे, किस लेवल का मजा आ जाएगा क्लास में। ये मैं बोलूंगा सुनेंगे वही 5%। इस दुनिया का नियम है, इस दुनिया में कभी भी 100% लोग सक्सेसफुल नहीं हो सकते। 5% ही ये यार रूल है, स्टैटिस्टिक का रूल है ये। तुम भी नहीं तोड़ सकते, मैं भी नहीं तोड़ सकता, अगली जनरेशन कोई नहीं तोड़ सकता। 5% लोग ही सक्सेसफुल होंगे। तो सोचो क्या तुम उस 5% के अंदर आ गए हो? और उस 5% लोग को सक्सेसफुल रहने के लिए लगातार वही एफर्ट करने पड़ते हैं। 95% लोग कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम सक्सेसफुल नहीं होगे, मैं ये कह रहा हूं 95% लोग सक्सेसफुल नहीं होंगे। खुद को उस श्रेणी के अंदर नहीं डालना है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये स्टैटिस्टिक का रूल है भाई। अरे कैसे होगा? हर इंसान बॉस बन जाएगा तो नीचे काम कौन करेगा? हर इंसान मालिक बन जाएगा तो नौकर कौन बनेगा? पूरा सिस्टम ही खराब हो जाएगा। बराबर करना है, देश को बराबर करना है, संसार को बराबर, वो अलग सोच है आपकी। आप अच्छे इंसान बन जाओ, बड़े इंसान बन जाओ, पैसा कमा लो, लोगों की हेल्प करो, आप करो बराबर, अच्छी बात है। बट 5% लोग ही सक्सेसफुल होंगे। आप देखो आप उस 5% में आ रहे हो कि नहीं। बहुत सिंपल सी बात है। एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर है, नॉट इंडियन, एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर, उसने एक बहुत सिंपल सी लाइन बोली है, इफ यू वांट टू बी इन द 5%, डू व्हाट 95% आर नॉट डूइंग। वो करो जो 95% लोग नहीं कर रहे हैं, तभी उन 5% में जाओगे। आप उसी भेड़ चाल में वही 95% का। हम लोग आपको चीजें क्यों बता सकते हैं? क्योंकि हम लोग उस रेस में से आगे आ रहे हैं। मैं ये नहीं कहता आगे आ रहे हैं लगातार। हमने जो मिस्टेक्स की हम वो चाहते हैं वो आप ना करो। करके सीखता है इंसान, बट बहुत लंबे समय तक ना करो। हमने सोल्यूशन ढूंढा हर मिस्टेक का, ये ऐसा, ये वैसा, इसको ऐसा कर ले, वैसा कर ले, कैसे कर ले। बट आपके लिए मैं सोचता हूं कि सोल्यूशन आपको इंस्टेंट दे दूं। भाई मेरे पास टाइम नहीं होता इन सब बातों के लिए। मैं सोचता हूं यहां पे लेक्चर में आपको एक से एक चीजें पढ़ा के चला जाऊं। कई बच्चों को बहुत मजा आ रहा है लक्ष्य बैच में, क्योंकि वो पहले से पढ़ के आते हैं, क्लास के बाद नोट्स को रिवाइज करते हैं, उसके बाद डीपीपी लगाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हैं, उसके बाद टेस्ट जाके देते हैं। वो लगे पड़े हैं। बात यहां ₹999 कुछ पैसों की नहीं है। बात यहां बहुत बड़ी चल रही है आपकी। मैं आपको मेरे थ्रू कई ऐसी बात पता चल रही है जिसका सोल्यूशन आपको ढूंढने में यहां से लाइफ में 5, 10, 15 साल लग सकते हैं, क्योंकि मैं उस फेज से यहां तक आया हूं। चलिए पढ़ते हैं, बहुत बकवास हुई। यार मेरे ऊपर आ जाता है ना कीड़ा, तो मुझे लगता है मैं बोल के जाऊंगा बात। चलो आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत नहीं, स्टैटिस्टिक का रूल है। मुझे तो 100% को पढ़ाना है। आ जाओ, मुझे फॉलो करो, सब समझ में आएगा। आपने देखा है कानपुर में एक टीचर था, उसने ऐड लगा रखा था, कानपुर का टीचर था, उसने ऐड लगा था, हमारे यहां रिक्शा चलाने वाले को भी फिजिक्स पढ़ाया जाता है। रिक्शा चलाने वाला भी फिजिक्स पढ़ सकता है। तो पढ़ तो सकता है, पर याद रखेगा, मेहनत करेगा, समझ में आएगा, ये दूसरी बात है ना। पढ़ाने को तो मैं ऑटो वाले भैया को भी बैठा के 10 घंटे में कुछ भी पढ़ा दूं कॉन्सेप्ट।